महाबैठक के लिए पटना में महाजमावड़ा। महाबैठक से पहले बिखर रहा है विपक्ष। केजरीवाल को किसने कहा जोकर? नीतीश लालू क्या भूल गए कांग्रेस की मार? बिहार की राजधानी पटना में मोदी विरोधियों का महाजमावड़ा लगा हुआ है। राज्य सरकार ने इस महामंथन के लिए बड़ी तैयारियां की है। ममता, महबूबा, उमर कल पहुंचे। राहुल और केजरीवाल भी इस महाबैठक के लिए आज पटना पहुंच गए। लेकिन महाबैठक से पहले ही विपक्षी पार्टियों के अलग अलग सुर इस बैठक की सफलता पर सवाल खड़े कर रहे हैं। मसलन सभी पार्टियों के एजेंडों से पटना की सड़कें अलग अलग पोस्टर से पटी पड़ी है। ममता, अखिलेश और केजरीवाल कांग्रेस के लिए शर्तें लगाए बैठे हैं। यानी कुल मिलाकर बैठक के पहले ही महाबैठक के रुझान आने लगे हैं। वहीं महाबैठक पर बीजेपी भी अपनी पूरी नजर गड़ाए हुए है। बीजेपी के बिहार प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने अरविंद केजरीवाल के साथ ही नीतीश कुमार पर तगड़ा वार किया है। उन्होंने केजरीवाल को जोकर तक बता दिया और कहा कि अन्ना को धोखा देने वाले को अगर दिल्ली पूरी संभालने दी तो पता नहीं क्या करेंगे। आप भी सुनिए। केजरीवाल अपना एजेंडा फिक्स करके आया कि विपक्षी एकता की बात तो होगी, लेकिन सबसे पहले जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अमेंडमेंट लाया है सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद, उसको लेकर के एकजुट होना पड़ेगा। राज्यसभा में गिराने के लिए तैयारी करनी होगी। कांग्रेस का रुख स्पष्ट नहीं है, इसको लेकर के उन्होंने एजेंडा सेट कर दिया। नहीं, केजरीवाल कौन है? ये भी तो भ्रष्टाचारी हैं। केजरीवाल ऐसे भ्रष्टाचारी हैं जो अन्ना की जी के द्वारा उत्पन्न हुए और अन्ना जी को ही धोखा दे दी। और केजरीवाल जी को जब ये पता है कि जो दिल्ली है ये यूनियन टेरिटरीज है और यूनियन टेरिटरीज में केंद्र शासित होता है, उसका हिंदी का बात, और केंद्र शासित में ये चाहते हैं सरकार, वहाँ सरकार का पूरा एक्ट हो। अरे ये दुनिया के लोग आते हैं दिल्ली में। आप जैसे जोकर को यदि दिल्ली पूरी तरह संभालने दे दिया जाए तो पूरे देश में, दुनिया में क्या मैसेज आएगा, यही सबसे बड़ा चिंता का विषय है। यही नहीं, जब सम्राट चौधरी से महाबैठक और उसमें उठ रही मांगों को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने नीतीश और लालू को इमरजेंसी के दिन याद दिलाए। उन्होंने कहा कि वो कांग्रेस की मार भूल गए हैं, इनका बस न चले वरना पाकिस्तान को भी अपना चुनाव लड़ने के लिए छोड़ने को कहेंगे। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि पंजाब और दिल्ली आप छोड़ दीजिए कांग्रेस को और हम आपको राजस्थान और एमपी में सहयोग करेंगे। ममता बनर्जी कह रही हैं कि आप सीपीएम का साथ छोड़िए, तब आपके साथ। अरे सब बंटवारा कर रहा है। कुछ दिन के बाद ये लोग ये भी कहने वाले हैं कि पाकिस्तान छोड़ दीजिए मेरे लिए। अरे इससे कुछ नहीं होना है। ये लोग ठगने वाले लोग हैं। जेपी को जब ठगे, जब प्रकाश नारायण के आंदोलन से उत्पन्न हुए, लालू प्रसाद जी और नीतीश कुमार जी को मार मार के जेल में बंद किया था, उसके बाद भी शर्म नहीं लगा। बहरहाल विपक्ष का जमावड़ा पटना में सज चुका है। राहुल खुद साफ कह चुके हैं कि वो मोदी को सत्ता से हटाने के लिए एक साथ आ रहे हैं। लेकिन विपक्ष कैसे एकजुट रहेगा? क्या कांग्रेस अपना पेट काटकर इन सभी दलों को टिकट देगी? ये सवाल अब भी बरकरार है। यहाँ पे देश के सब ऑपोजिशन की पार्टियां आई हैं, एक साथ मिलकर हम बीजेपी को हराने जा रहे हैं। आपने देखा होगा कर्नाटक में बीजेपी के नेताओं ने बहुत लंबे भाषण किए, हर कोने में घूम लिए और नतीजा आपको दिख गया कर्नाटक में क्या हुआ। देखा आपने? तो बीजेपी कह रही थी कि उनकी बहुत भारी जीत होगी और नतीजा आपने देख लिया। जैसे ही कांग्रेस पार्टी एक साथ खड़ी हो गई, वैसे कर्नाटक में बीजेपी गायब हो गई। और मैं आपको स्टेट से कह रहा हूं, इस स्टेट से कह रहा हूं, तेलंगाना में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में आपको बीजेपी नहीं दिखाई देगी, कांग्रेस पार्टी जीत के दिखाएगी। अब देखना यह है कि महाबैठक में 6 मुख्यमंत्री मौजूद हैं और ये सभी किसी न किसी राज्य में एक दूसरे के खिलाफ लड़े हैं। लेकिन मोदी के नाम पर साथ आने वाले इन विपक्षी नेताओं का कैडर कैसे साथ आएगा, ये भी बड़ा सवाल है।
आप जानते हो कि हिंदुस्तान में विचारधारा की लड़ाई चल रही है। एक तरफ कांग्रेस पार्टी की भारत जोड़ो वाली विचारधारा और दूसरी तरफ बीजेपी आरएसएस की भारत तोड़ो वाली विचारधारा, ये लड़ाई है। और इसीलिए आज हम बिहार आए हैं, क्योंकि बिहार में कांग्रेस पार्टी का जो डीएनए है वो बिहार में है। आपने हमारी भारत जोड़ो यात्रा में बहुत मदद की। हर स्टेट में अजीब सी बात थी, हर स्टेट में मैं पूछता था कहां से आए हो, कहते थे बिहार से आया हूं। जहां भी जाओ, कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु, आंध्र, तेलंगाना, महाराष्ट्र, सब जगह बिहार के लोग हमारे साथ चले थे। बिल्कुल। तो आपने यात्रा में हमारी मदद की, क्योंकि आप विचारधारा को मानते हो और विचारधारा को आप गहरी तरह से समझते हो। बीजेपी हिंदुस्तान को तोड़ने का काम कर रही है, नफरत फैलाने का काम कर रही है, हिंसा फैलाने का काम कर रही है। और कांग्रेस पार्टी जोड़ने का काम कर रही है और मोहब्बत फैलाने का काम कर रही है। क्योंकि आप जानते हो, आप बहुत अच्छी तरह जानते हो कि नफरत को नफरत से नहीं काटा जा सकता है। नफरत को सिर्फ मोहब्बत काट सकती है, और हम नफरत से लड़ते हैं, इसलिए हम मोहब्बत की बात करते हैं। यहां पे देश के सब ऑपोजिशन की पार्टियां आई हैं, एक साथ मिलकर हम बीजेपी को हराने जा रहे हैं। आपने देखा होगा कर्नाटक में बीजेपी के नेताओं ने बहुत लंबे भाषण किए, हर कोने में घूम लिए, और नतीजा आपको दिख गया कर्नाटक में क्या हुआ। देखा आपने? तो बीजेपी कह रही थी कि उनकी बहुत भारी जीत होगी, और नतीजा आपने देख लिया। जैसे ही कांग्रेस पार्टी एक साथ खड़ी हो गई, वैसे कर्नाटक में बीजेपी गायब हो गई। और मैं आपको स्टेट से कह रहा हूं, इस स्टेट से कह रहा हूं, तेलंगाना में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में आपको बीजेपी नहीं दिखाई देगी, कांग्रेस पार्टी जीत के दिखाएगी।